my dear students, so in this video lecture we are going to cover a new topic that is cache memory and what is cache mapping, what is the need of cache mapping. ठीक है, अभी तक हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने इसका कवर कर लिया है कि आपकी कैशे मेमोरी होती क्या है, ठीक है, और इसकी नीड क्या होती है। देखो सबसे ज़्यादा नीड इसकी क्या है, क्यों है, क्योंकि ये आपकी एक फास्टर मेमोरी होती है, फास्टर देन योर मेन मेमोरी, फास्टर देन रैम, ठीक है, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। बट ऑब्वियसली ये आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कैशे का ही यूज़ करोगे और मेन मेमोरी का यूज़ नहीं कर रहे हो। तो ये स्मॉलर इन साइज होती है बट वेरी फास्ट होती है और उतनी ही ज़्यादा आपकी ये कॉस्टली होती है, ठीक है। तो बेसिकली देखो सबसे फास्टेस्ट, जैसा कि हमने आपका मेमोरी हायरार्की में पढ़ा था, सबसे फास्टेस्ट तो आपकी मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर्स होते हैं, बट वो सबसे ज़्यादा स्मॉल भी होते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अगर ये आपका सीपीयू है या आपका प्रोसेसर है, यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट है, रजिस्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। मेमोरी हायरार्की में जैसे हमने पढ़ा था, उसके बाद आपकी नियरेस्ट मेमोरी कौन सी है, कैशे मेमोरी है, एंड देन योर मेन मेमोरी, राइट। तो यहाँ पे आपके पास कैशे में कौन सा डेटा स्टोर होता है, जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा होता है, ठीक है। जैसे कि हमने आपका एक लाइब्रेरी वाला एग्जांपल लिया था, जो आपकी सबसे ज्यादा बुक्स इशू होती है लाइब्रेरी में, वो लाइब्रेरी के डेस्क में ही, फ्रंट डेस्क में ही लाइब्रेरियन उसको कंपाइल करके रख देता है, सो दैट जब आप बुक इशू कराने आओ तो आपको मेन मेमोरी, मतलब आपको बुक शेल्फ्स तक जाने की जरूरत ही ना पड़े, आपका एक्सेस टाइम कम हो जाए। आप आते ही सबसे पहले कहाँ चेक करोगे, आप जो फ्रंट डेस्क है लाइब्रेरी का वहां चेक करोगे, और वहां आपको मिल गया, दैट मीन्स ये क्या है, आपका हिट है ना, तो आपका एक्सेस टाइम भी कम लगेगा, राइट। इसी तरह जो बार बार डेटा रिक्वायर्ड है फ्रिक्वेंटली, या जैसे अगर आप फोन का, हमने एक एग्जांपल लिया था आपकी हिस्ट्री का, है ना, तो आपने देखा होगा आपकी कैशे मेमोरी होती है, आप उसको बार बार क्लियर भी करते हो। तो कैशे में क्या सेव होता है, जो आप बार बार सर्च कर रहे हो, तो आपने ऐसा होता है ना, आपने बहुत सारे टैब्स खोले होते हैं, तो जो आप फ्रिक्वेंटली बार बार सर्च कर रहे होते हो, वो कहाँ आपका डेटा स्टोर हो जाता है, आपके कैशे में स्टोर हो जाता है, राइट। तो अब एक बार रीड आउट करते हैं, यही सारी कहानी यहाँ लिखी हुई है। कैशे मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी विच इज स्मॉल इन साइज, ठीक है। स्मॉल इन साइज किससे स्मॉल है, ये आपकी रैम से स्मॉल है, बट रजिस्टर्स से ऑब्वियसली बड़ी है, ठीक है। इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, जो अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे आपकी मेन मेमोरी है और ये है आपका सीपीयू प्रोसेसर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये एक बफर की तरह एक्ट करता है आपके, ठीक है। जो आपका डेटा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है वो यहाँ पे स्टोर्ड है, राइट। थर्ड पॉइंट, इट होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन, जो प्रोग्राम सीपीयू बार बार एक्सेस कर रहा होता है कैशे में आपका, वो स्टोर होता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस, फर्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली इसकी जो स्पीड है वही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, इट्स फास्टर देन मेन मेमोरी, देन इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही उसको टाइम कम लगेगा एक्सेस करने में, राइट। और डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी एंड एक्सपेंसिव, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपकी मेमोरी कॉस्टली होती है, और लिमिटेड कैपेसिटी मतलब ये साइज में छोटी होती है। किससे छोटी होती है, आपकी रैम से भी छोटी होती है और आपकी सेकेंडरी मेमोरी से भी छोटी होती है। बस किससे बड़ी होती है, आपके रजिस्टर्स से बड़ी होती है, राइट। चलिए अब लेवल्स ऑफ कैशे देखो, जैसे आपने मेमोरी हायरार्की में क्या पढ़ा था, वहां पे आपके पास लेवल्स थे ना, उसमें आपका सबसे पहले क्या था, रजिस्टर्स था, उसके बाद आपका क्या था, कैशे था, देन योर मेन मेमोरी दैट मीन्स रैम, एंड देन आपका क्या था, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे लेवल्स थे ना, ये तो हमने डिफरेंट मेमोरीज की बात की थी, यहाँ पे आपके इसी तरह अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कैशे के लेवल्स की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर हमने यहाँ से उठाया और इसके भी लेवल्स डिस्कशन किया है, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपसे पूछ सकता है, अगर इसमें शॉर्ट नोट पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक लेवल के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। बट यूजुअली लेवल 1 और लेवल 2 कैशे यूज किया जाता है, लेवल 3 सिर्फ इन दोनों के परफॉर्मेंस को इनहैंस करने के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 के कैशे के परफॉर्मेंस को इनहैंस करने के लिए यूज किया जाता है, क्लियर है। तो अब देखिए L1 कैशे, जो फर्स्ट लेवल पे कैशे है वो आपकी क्या होगी, सबसे ज्यादा फास्ट होगी और सबसे ज्यादा प्रोसेसर के क्लोजेस्ट होगी, ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे आपके इस वाली मेमोरी हायरार्की में हमने क्या देखा था कि सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट क्या है, आपके रजिस्टर्स हैं, देन आपके कैशे है, देन मेन मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। जैसे जैसे आप लेवल्स नीचे जाते हो वैसे वैसे सीपीयू से डिस्टेंस बढ़ता जाता है। इसी तरह यहाँ पे आपके सिर्फ सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट क्या है, L1 कैशे, देन आपका L2 कैशे एंड देन आपका L3 कैशे। तो आपका L1 क्या है, साइज में सबसे ज्यादा छोटा है और सबसे ज्यादा फास्ट है। L2 साइज में L1 से बड़ा है कंपैरेटिवली, बट आपका स्लोअर है किससे, L1 कैशे से, राइट। सिमिलरली आपका L3 साइज में इन दोनों से बड़ा है बट इन दोनों से ही स्लोअर है, राइट। तो चलिए आप रीड आउट करते हैं। L1 इज द फास्टेस्ट कैशे एंड इट यूजुअली कम्स विद इन द प्रोसेसर। इसकी लोकेशन क्या है, ये यूजुअली आपका विद इन द प्रोसेसर, मतलब सीपीयू के विद इन ही, अंदर ही ये प्रेजेंट होता है आपका L1 कैशे,
राइट, इसीलिए इसको इंटरनल कैशे या फिर प्राइमरी कैशे भी कहते हैं, राइट। और हाँ, आपको जब हमने रैम पढ़ा था तो हमने क्या डिस्कस किया था कि आपकी रैम क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जाके चेकआउट जरूर करो, तभी आपका थोड़ा बहुत भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आपकी रैम 2 टाइप्स की होती है, डी रैम और एस रैम, मतलब स्टैटिक रैम और आपकी डायनामिक रैम, राइट। तो आपकी मेन मेमोरी क्या होती है, आपकी मेन मेमोरी होती है डायनामिक रैम। और आपकी जो हम कैशे की बात कर रहे हैं ना पूरी, अभी हम लेवल्स की बात नहीं कर रहे हैं, L1 L2 L3, कैशे क्या होती है, आपकी ये जो स्टैटिक रैम है, एस रैम ही किसकी तरह एक्ट करती है, आपके कैशे की तरह एक्ट करती है। और ये क्या होती है, आपकी एस रैम इसीलिए फास्टर होती है मेन मेमोरी से, दैट मीन्स आपकी डी रैम से। तो यहाँ पे वही बताया गया है, कैशे इज योर स्टैटिक रैम इंस्टेड ऑफ डी रैम, जो कि स्लोअर भी है और चीपर भी है, ठीक है। इट इज रेफर्ड टू एज इंटरनल कैशे और प्राइमरी कैशे। अब लेवल 2 कैशे, लेवल 2 कैशे क्या है, लार्जर है L1 से बट स्लोअर है, राइट। स्टोर्स रिसेंटली एक्सेस्ड इन्फॉर्मेशन, घुमा फिरा के वो एक ही पॉइंट कह रहा है, ठीक है। जो आपकी फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको स्टोर करने के यूज में आती है आपकी L2 कैशे, राइट। इसको हम सेकेंडरी कैशे भी कहते हैं, इसको प्राइमरी, देन ऑब्वियसली इसको सेकेंडरी, राइट। अगर आपसे डिफरेंस लिखना है तो सबका अप्रॉक्स साइज भी लिखोगे। आपकी L1 कैशे का यूजुअली साइज क्या होता है, 8 KB टू 64 KB की रेंज में आपका L1 कैशे का साइज होता है। L2 कैशे का साइज आपके 64 KB टू 4 MB के बीच रेंज करता है, और आपका L3 कैशे का साइज अप टू 3 MB होता है, राइट। और आपकी यूजुअली L3 कैशे प्रेजेंट नहीं होती है हर प्रोसेसर में, ठीक है। ये सिर्फ L1 और L2 कैशे की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और सबकी लोकेशन आपको याद रखनी है, इसकी कहाँ है, L1 कैशे आपका विद इन द CPU प्रेजेंट है, L2 कैशे कहाँ प्रेजेंट होगा, L2 कैशे आपका रैम और आपकी L1 कैशे के बीच में प्रेजेंट होगा L2 कैशे, राइट। मदरबोर्ड पे प्रेजेंट होगा आपका L3 कैशे, राइट। यही सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है।